अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए हर वक्त ज़रूरी होगा और आपको उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, आप लोगों के काम आ जाते हैं। तो वो है स्पेलिंग रूल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ग्रामर में कोई मिस्टेक करें, कभी कभी वो इग्नोर हो सकता है, मगर स्पेलिंग की आप मिस्टेक करें वो कभी भी इग्नोर नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेलिंग रूल्स पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के। आपको मेरे साथ लास्ट तक रहना है और वीडियो को देखना है। बहुत ही ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम लिया है और बहुत एक्सप्लोर किया है ताकि आप लोगों के लिए ये मैं ज़रूरी चीज़ या तो वो चीज़ लाऊं जो आप लोगों को फ़ायदा दें। तो इससे पहले पैरेलल रूल की तरफ हम जाएंगे। पहला रूल है कि वन syllable वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल। जैसे कि आप जानते हैं वन syllable वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एक ही आवाज़ होता है, एक सिर्फ आवाज़ होता है। यहाँ पे कह रहा है कि वन syllable वर्ड जब एंड हो रहे हैं एक्स वॉवेल के साथ और वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो आप जब सफिक्स पुट कर रहे हैं और आपका सफिक्स वावल से शुरू हो रहा है तो आपको वो कॉन्सोनेंट डबल करना है जब आप सफिक्स को लगाएंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने लिखे हैं, एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है बिग। बिग ये तो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, आखिर में कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वावल है। तो मैंने क्या किया, अपने सफिक्स लगाने के लिए यहाँ पे देखें ये मेरा सफिक्स है और सफिक्स एंड हो रहा है, शुरू हो रहा है एक वावल से, तो सफिक्स मैंने लगाया तो उससे पहले मैंने इस कॉन्सोनेंट को डबल किया। दूसरे रूल में, दूसरे एग्जांपल में सेम चीज़ मैंने की है। यहाँ पे देखें ए रन है, RUN रन। रन को मैंने जब सफिक्स लगाया, जो सफिक्स वावल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इस कॉन्सोनेंट को डबल किया है। यहाँ पे सेम चीज़ मैंने दोनों एग्जांपल में भी यहाँ की हैं। कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा फेयर, फेयर एंड हो रहा है एक वावल से, वावल से नहीं, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल आ रहा है, तो वावल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे सफिक्स लगाया जो इसका शुरुआत आई से हो रहा है, मीन वावल से हो रहा है, फिर भी मैंने ये कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। कभी कभी ये चीज़ें हो सकते हैं कि आप उनको डबल नहीं कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर आपको डबल करने हैं। दूसरे रूल में ये कह रहा है वर्ड्स ऑफ 2 or 3 syllables एंडिंग इन सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट एट द लास्ट syllable इज स्ट्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि जब आपके 2 syllables या 3 syllable वर्ड्स एंड हो रहे हैं एक वावेल से और वावेल के बाद एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट डबल करना है कि जब आपकी लास्ट साइलेबल है उस वर्ड के स्ट्रेस हो रहा है, आप उस पर दबाव दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बिगिन, बिगिन वर्ड लिखा हुआ है, बिगिन स्टार्ट हो रहा है बी से, BEGIN बिगिन है, तो बिगिन, बिगिन यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट उसका जो साइलेबल है वो स्ट्रेस हो रहा है, बिल्कुल ही स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने सफिक्स लगाने के लिए अपने ये कॉन्सोनेंट को डबल किया। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है अकर्ड, अकर्ड, अकर्ड लास्ट साउंड है उस पर दबाव हो रहा है, दबाव हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इस कॉन्सोनेंट को डबल किया है अपना सफिक्स लगाने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया है, जब आपका 2 या 3 syllable वर्ड एंड हो रहा है एक क्या से, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल है और वावेल है लास्ट साउंड है उसका उस स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट साइलेबल नहीं, लास्ट वर्ड डबल करना है जब आप अपने सफिक्स लगाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे रूल में कह रहा है द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड इफ द लास्ट साइलेबल इज नॉट स्ट्रेस। मैंने पहले कहा कि जब आपकी लास्ट साइलेबल स्ट्रेस हो रहा है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखें बेनिफिट, बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सफिक्स, सफिक्स इस लगाया, तो यहाँ पे इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसका लास्ट साउंड है उस पर स्ट्रेस नहीं हो रहा है। सेम चीज़ सफ़र, सफ़र यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ING लगाया, तो मैंने इस R को, इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लास्ट साउंड सफ़र, सफ़र यहाँ पे लास्ट पर स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको डबल नहीं किया। अब चलते हैं रूल 3 पार्ट, जिसके पार्ट है रूल 3 के। यहाँ पे कह रहे हैं दीज वर्ड्स आर एक्सेप्शनल्स,
मीन दिस वर्ड आर एक्सेप्शंस। सम वर्ड्स वो होते हैं जिनकी लास्ट में स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी हम उनको डबल करेंगे। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वर्ड शेप, यहाँ पे देखो ये वर्ड है, इसका एंड एक किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है? एक वॉवेल आ रहा है, और लास्ट साउंड है उसका क्या हो रहा है? स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया? कॉन्सोनेंट को डबल किया। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम थ्री रूल में पढ़ा था कि स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है? डबल नहीं करना है। मगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो हमको वो डबल करना है। अभी 4वें रूल में जाते हैं। रूल 4 में कह रहे हैं, इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट साइलेबल। हमने पढ़ा था कि जब आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपका वर्ड लास्ट में क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है, तो हम डबल करेंगे। मगर ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है? लास्ट आपका साइलेबल है, वो स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी आप कॉन्सोनेंट को लास्ट डबल करते हैं जब आप सफिक्स को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल। ट्रैवल, यहाँ पे देखें लास्ट ट्रैवल, तो यहाँ पे लास्ट साइलेबल है, वो स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट को डबल किया है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये डबल हो जाते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ इस एग्जांपल में भी हो रहा है। सही है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में जब ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड होते हैं, तो वहाँ पे आप जब सफिक्स लगाते हैं, पे अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी आप क्या करेंगे? वहाँ पे डबल करेंगे कॉन्सोनेंट को। यहाँ में इसके भी सब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो पार्ट 4 के जैसे कि पढ़ा कि ब्रिटिश इंग्लिश में अगर लास्ट वर्ड है वो स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी हम डबल करेंगे। एक्सेप्शनल केस होते हैं कि हम डबल नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड को देखें आप, इसका लास्ट साइलेबल है, क्या हो रहा है? स्ट्रेस नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, उस पर दबाव नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसको डबल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था रूल नंबर 4 में कि ब्रिटिश में होता है, मगर कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल। पैरेलल यहाँ पे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने जब यहाँ पे क्या किया? ईडी लगाया, सफिक्स लगाया, उसको डबल नहीं किया। सही है। अभी हम जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। इफ़ द वर्ड टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड एंड्स इन डबल एल, द सेकेंड एल इज ड्रॉप। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, स्टूडेंट ज़्यादातर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है इफ द वर्ड टू विच द सफिक्स। यहाँ पे देखें, जब आप किसी वर्ड पर क्या करेंगे? सफिक्स पुट करेंगे फॉल, ये सफिक्स पुट करेंगे, और उस वर्ड का एंड हो रहा है डबल एल से, तो आपको क्या करना है? एक एल कट करना है और अपने ये सफिक्स लगाने के लिए। यहाँ पे देखें स्केल, डबल एल से एंड हो रहा है, तो मैंने एक एल काट किया है और अपना सफिक्स यहाँ पे लगा दिया है। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 में कह रहा है कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ईज बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वोवेल। इसमें कह रहा है जब आपका वर्ड एक ई से एंड हो रहा है, उसका एंड ई से हो रहा है, और लास्ट में ओ ई है साइलेंट, तो आपको क्या करना है? अपना सफिक्स, ओ सफिक्स जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, जब अपने ओ सफिक्स लगाते हैं तो आपको वो ई ड्रॉप करना है, उसको कट करना है। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिए हैं। मूव एक वर्ड है जिसके लास्ट में एक ई आ रहा है, ये ई लास्ट में साइलेंट है। जब मैंने यहाँ पे अपने सफिक्स को लगाया ईडी को, तो मैंने एस ई को ड्रॉप किया। सेम चीज़ यहाँ पे किया, जब ये मेरा वर्ड है इसका एंड एक साइलेंट ई से हो रहा है, और मैंने यहाँ पे अपना सफिक्स, जो सफिक्स मेरे वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, मैंने एस ई को ड्रॉप किया है अपने सफिक्स लगाने के लिए। इस रूल में यही कह रहा है कि आपका जब वर्ड एंड हो रहा है किससे? एक ई से स्टार्ट एंड हो रहा है, ई साइलेंट है, तो आपको अपने सफिक्स लगाने के लिए वो सफिक्स जो किससे स्टार्ट हो रहा है? एक वोवेल से, तो आपको वो ई क्या करना है? कट करना है, ड्रॉप करना है, अपने सफिक्स लगाना है। अभी चलते हैं हम 7th रूल की तरफ। दिस इज पार्ट ऑफ रूल 6। The E remains before a suffix beginning with a consonant। जब कि आपके
वर्ड के आखिर में ई आ जाता है। पहले हमने पढ़ा कि ई आ रहा है तो हम ई को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आपका वर्ड के एंड एक ई से हो रहा है और उस ई को आप ड्रॉप नहीं करेंगे तब आपका सफिक्स है वो एक वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए ऑफ। ऑफ ए वर्ड हमारा इसका एंड किससे हो रहा है, एक ई से हो रहा है, ई से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब अपना सफिक्स लगाया तो मैंने इस ई को ड्रॉप नहीं किया क्योंकि मेरा सफिक्स है वो एक वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 6 रूल में पढ़ा था यहाँ पे, जब कट करेंगे जब आपका सफिक्स से बिगनिंग विद अ वावल। यहाँ पे वावल से बिगनिंग नहीं हो रहा है तो सफिक्स का, इसलिए मैंने उस ई को ड्रॉप नहीं किया। इस एग्जांपल में एंगेज, एंगेजमेंट, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है। चलते हैं दूसरे की तरफ, रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 में कह रहे हैं नोटिस द स्पेशल केस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन सी ई एंड जी ई विच कीप ई व्हेन द एडिंग एबल ओ यू एस। यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका वर्ड सी ई या तो जी ई से एंड हो रहा है, सी ई और जी ई से एंड हो रहा है, तो आप जब ए बी एल ई लगाते हो मीन एबल या तो ओ यू एस लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, उस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें एग्जांपल लिखा हुआ है नोटिस। नोटिस एक वर्ड है, इसका एंड एक ई से हो रहा है। यहाँ पे जब मैंने एबल लगाया तो मैंने इस ई को ड्रॉप नहीं किया तो यहाँ पे होगा नोटिसेबल। तो यही कह रहा है कि आपका वर्ड जब सी ई या जी ई से एंड हो रहा है, सी ई और जी ई से एंड हो रहा है, जब आप एबल लगाते हैं या ओ यू एस लगाते हैं आप तो किसको, ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो सी ई से एंड हो रहा है, यहाँ पे ये जी ई से, यहाँ पे एबल लगाया, यहाँ पे ओ यू एस लगाया, मैंने ई को ड्रॉप नहीं किया। सही है। अभी हम 8th रूल की तरफ चलते हैं। 8th रूल में कह रहा है कि वर्ड्स एंडिंग इन ई डबल ई डू नॉट ड्रॉप एन ई बिफोर अ सफिक्स। यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका वर्ड है वो डबल ई से एंड हो रहा है, उसका एंड डबल ई से हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जब आप सफिक्स लगा रहे हैं तो आप कोई ई ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें सी, सी एक वर्ड है, इसके एंड किससे हो रहा है, डबल ई से, तो मैंने यहाँ पे सफिक्स लगाया तो मैंने कोई भी ई एंड ड्रॉप नहीं किया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में सेम चीज़ हो रहा है, मैंने कोई ई ड्रॉप नहीं किया। सही है। अभी चलते हैं 8 के पार्ट में, वो इसका पार्ट है वर्ड्स एंडिंग इन आई ई चेंज द आई ई टू वाई व्हेन आई एन जी एडेड। यहाँ पे कह रहा है जब आपका वर्ड किससे आई ई और या के आई ई से एंड हो रहा है तो आपको क्या करना है, आई ई को वाई में कन्वर्ट करना है जब आप आई एन जी पुट कर रहे हैं, आई एन जी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाई, डाई आई ई से एंड हो रहा है तो मैंने क्या किया, अपने आई एन जी लगाने के लिए आई ई को कन्वर्ट किया एक वाई में, तो यहाँ पे लिखा डाइंग, लाइंग, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। अभी चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। इसमें कह रहा है अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंज टू आई बिफोर अ सफिक्स एक्सेप्ट आईएनजी। यहाँ पे कह रहा है जब आपका वर्ड एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट में वाई से तो आपको क्या करना है, वाई को चेंज करना है आई में जब आप सफिक्स पुट कर रहे हैं एक्सेप्ट आईएनजी फॉर्म, मीन जो सफिक्स ईडी या तो दूसरे सफिक्स पुट कर रहे हैं आईएनजी के सिवा। यहाँ पे देखें मैंने एपी लिखा है, एपी के एंड एक वाई से हो रहा है तो मैंने जब एल वाई लगाया अपना सफिक्स तो मैंने इस वाई को कन्वर्ट किया है आई में। सेम चीज़ दूसरे एग्जांपल में ब्यूटी, ब्यूटी के लास्ट में क्या है, वाई, वाई है तो मैंने यहाँ पे अपने क्या लगाया, सफिक्स लगाया, तो मैंने इस वाई को किससे कन्वर्ट किया, एक कन्वर्ट किया आई से, सही है, आई में कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहे हैं। सही है। नाउ लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में यही कह रहा है वाई फॉलोइंग अ वावल डज नॉट चेंज। अगर वाई लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है उसके से पहले एक क्या है, इसके पहले एक वावल है तो आप क्या करेंगे, वाई को किससे आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे परेड, परेड एक वर्ड है तो इसके लास्ट एक क्या आ रहा है, वाई, वाई के पहले क्या आ रहा है,
एक वॉवेल, तो इसलिए हमने सफिक्स पुट किया। सफिक्स के पुट करने के बाद मैंने क्या इस वाई को किस में आई में कन्वर्ट नहीं किया। प्लेट सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहे हैं। अभी पार्ट ऑफ रूल 10 यहाँ पे कह रहे हैं नोटिस अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि जब आपका वर्ड वाई में एंड हो रहा है, उसका एंड वाई से हो रहा है, उससे पहले एक वावेल है, तो आपने सफिक्स को पुट करेंगे तो उसको क्या वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करें। मगर सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे पे में मैंने ईडी पुट किया तो मैंने क्या किया, इस वाई को आई में कन्वर्ट किया। तो सेम चीज़ किया और डेली में भी सेम चीज़ किया। Thank you for watching my video. I hope that you have understood each and everything. Thank you for listening and watching my video.